जय हिंद साथियों, शुभ प्रभात, नमस्कार सभी सभी को। मैं विष्णु कुमार द्विवेदी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम एक फिर से आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक में आपको फिज़िक्स के लिए कुछ चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, लेट मी टेक टू द स्लाइड। आशा करते हैं सारे बच्चे, सारे जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं यहाँ पे, सभी के सभी हमको फॉलो करते हैं और आपका प्यार भरा सुझाव हमें मिलता रहे, ऐसी मेरी आशा है आपसे। कभी भी अगर कोई समस्या आती है, जिसमें आपको कोई चीज़ें पूछनी हैं या कुछ चीज़ें को सुझाव बताने हैं, तो वहाँ पे उस केस में आप क्या करेंगे, हमको कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। केवल आप हमको क्या करेंगे बच्चों, कमेंट सेक्शन में एक बारी लिख देंगे तो और बढ़िया से रहेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे अगर हम डिस्कस करना चाहें, ठीक है, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मेजरमेंट है, तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है, काफी सारी बातें हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक लेक्चर देखेंगे। देखिएगा, लेट मी टेक टू द स्लाइड। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, 2 मिनट दीजिएगा। 1 मिनट का विलंब लगेगा बस, इससे ज्यादा का विलंब नहीं लगेगा। ठीक है, ये पूरी एक किताब है जिसको स्क्रॉल करने में थोड़ा सा समय लगा रहा है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इस किताब में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बच्चों, उनका एक बारी हम बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लें, ताकि बुक बदले नहीं और सारे बच्चे इसी बुक से रिवाइज कर सकें सभी की सभी चीजें। तो मेरा एक उद्देश्य ये है कि कहीं भी आपको भटकना ना पड़े, बिना भटके आप एक ही सोर्स से अगर जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें बहुत ही विस्तार रूप में पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, अच्छा, ठीक है, चलिए देखेंगे, देखेंगे बच्चों, देखेंगे कि कुछ चीजें हम कल पढ़े थे केपलर्स लॉ और प्लेनेटरी मोशन के बारे में। केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन में क्या क्या चीजें होती हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पहले ही वीडियो एक लेक्चर बना दिए हैं, तो वहां पे आप जाके इस चीज को देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए, इस पूरे लेक्चर को निकल जाने दीजिए, तब तक कुछ चीजें यहाँ पे समझाते हैं। अच्छा, मैं ये आशा करता हूँ कि आप जो भी बेसिक बेसिक चीजें हैं वो तो आप जानते हैं। इसके लिए न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स जब हम पढ़ेंगे तो सारी बातें बहुत ही उत्तम ढंग से हम सीखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए, बस थोड़ी देर और।
चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा हमारा फ्रिक्शन। क्लियर है? फ्रिक्शन के विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो फ्रिक्शन बच्चों, अगर बात करिए फ्रिक्शन के टॉपिक की, तो आप यहाँ पे देखेंगे फ्रिक्शन एक फोर्स का ही एक रूप है, और फोर्स के रूप में मतलब बाहरी दबाव या हम बल कह लें, तो वहां पे फ्रिक्शन काम करता है। फ्रिक्शन जो है एक अपोजिट फोर्स होता है बच्चों, एक मोशन का अपोज करने वाला फोर्स होता है। जहां पे आप देखते हो कि द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल है। अच्छा, पिछले फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी कि इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज हेल्पिंग थिंग्स टू मूव। वहां पे हमने अनबैलेंस फोर्स पढ़ा। तो यहाँ पे भी फोर्स का एक रूप है जो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द अपोजिट फोर्स, एक विपरीत दिशा से लगने वाला एक बल है जिसको हम फ्रिक्शन कह लेते हैं। और ये फ्रिक्शन बच्चों क्या करता है? फ्रिक्शन बच्चों मोशन का अपोज करता है। जैसे आप एक विद्यालय जाते हैं और उस विद्यालय में आप अपनी साइकिल से जाते हैं। सपोज दैट वहां से जब विपरीत दिशा से अगर हवा चलती है, तो आप ये देखते हो कि आपको पैडलिंग करने में मशक्कत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो साइकिल का मोशन का अपोज करेगा ना फ्रिक्शन, जो एयर का रेजिस्टेंस है वो आपकी तरफ हवा चलेगी। ऐसे में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपको उसको ओवरकम करने के लिए। बात समझ रहे हैं? उसको आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे साइकिल की स्पीड धीमी हो जाएगी। कई कई बार तो आप साइकिल के सहित आप पीछे की ओर ढकल जाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आप समझो फ्रिक्शन बहुत सारी चीजों में काम करता है। द फोर्स दैट स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स, द फोर्स नॉट ओनली मूव्स एन ऑब्जेक्ट बट एल्स स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट। केवल हमने एक पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा कि सारे के सारे जो मोशन हैं वो फोर्सेस के अकॉर्डिंग होते हैं, बट यहाँ पे उसका उल्टा अल्टरनेट वे पढ़ेंगे, वाइस वर्सा पढ़ेंगे कि केवल केवल फोर्स जो है वो चीजों को चलाता नहीं है, चीजों को रोकता भी है। ठीक है? जैसे सपोज दैट आप क्या करते हो, टू वॉक और टू रन, friction is needed, it is required to push the ground backward. When we are running in the forward direction, we have to uh, apply the force on the ground. क्लियर है? ये सारी की सारी व्यवस्थाएं किससे होती हैं? फ्रिक्शन से होती हैं। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स होता है बच्चों। इट इज एन अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू द एक्शन एज सून एज द बॉडी इज पोज्ड टू पुल और ओवर अ सरफेस। ध्यान दीजिएगा, इट्स अ कांटेक्ट फोर्स, एंड व्हेन द सरफेस के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, व्हेन द बॉडी इंटरेक्ट विद द सरफेस, दिस इंटरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन फिनोमिना। क्लियर है बात? समझ रहे हैं? ठीक है, चलते हैं आगे। तो व्हेन यू आर रबिंग द योर पाल्म, आप सर्दियों में जब आप गर्मी मतलब लेना चाह रहे हैं, अगर आप दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान आप गर्मी महसूस करते हैं, आप अपना अपनी ऊष्मा महसूस करते हैं। क्लियर है? सो फ्रिक्शन opposes the motion, this is the one fact, and friction requires energy. Clear है? It requires some energy. No surface is perfectly smooth. याद रखिएगा। एक बात मैं बोलूं कि एब्सोल्यूट कंडीशन किसी भी केस में नहीं होगी, चाहे वो आपका फ्रिक्शन के केस में हो, चाहे वो आपका मोशन के केस में हो, चाहे वो आपका एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट के केसेस हो। इनर्शिया आप देखते हो, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में देखते हो, देयर इज नो बॉडी विच इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट व्हाट, एब्सोल्यूट मोशन। क्लियर है? तो यहाँ पे आप समझिए कि नो नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। 100% कोई भी स्मूथ नहीं होती है। सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शन इज वर्किंग ऑन दैट। क्लियर है बात? समझ आ रही है चीजें? चलिए
लेट मी चेंज माय कलर, ओके, तो यू कैन सी इट वेल। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन समझ आया। अब फ्रिक्शन बच्चों बहुत जगह काम करता है, फ्रिक्शन बच्चों बहुत सारी जगह काम करता है। देखिएगा, अगर हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तो बात चलती है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे देखिए, पुशिंग द अपोजिट वॉल्स बाय द palm एंड फीट इंक्रीजेस फ्रिक्शन। क्लियर है? दिस enables द बॉय टू मूव ऑन द बॉल। पृथ्वी, सॉरी, आपका जो वॉल है उस पर चढ़ने के लिए अगर आप देखोगे तो आपको फ्रिक्शन लगाना होगा। आपको क्या लगाना होगा? फ्रिक्शन लगाना होगा। यहाँ पे आप समझिए, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स है और इट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव द बॉडी। ये क्या करेगा? मूव कराना चाहेगा बॉडी को या रोकना चाहेगा। क्लियर है बात? समझ रहे हैं? सो इट इंक्रीजेस विद द अप्लाइड फोर्स। होता क्या है, when we are applying the force, it increases, ठीक है, it increases with the magnitude of the applied force। clear? So the maximum value, the friction can be increased to the certain maximum value। एक मैक्सिमम वैल्यू तक जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होता है। इफ फ्रिक्शन इज नॉन एज द मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू जो बता रहे हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो फ्रिक्शन की क्या होगी? म्यू होगी। द फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद रखिएगा, फ्रिक्शन बेसिकली तीन तरीके के हैं। पहला पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन, तीसरा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं। ठीक है, ये चार तरीके हैं अलग अलग। अच्छा, एक बात और समझिए कि when you are in 11th standard, then there is some laws of the friction, and at that the formula of the friction, so the ratio between the force, याद रखिएगा, the ratio between the force and the limiting friction, लिमिटिंग फ्रिक्शन को यहाँ इन्होंने स्लाइडिंग फ्रिक्शन मान लिया है, एस एफ या एफ एस से मान लिया। क्लियर है? एफ एस जो है वो म्यू की, म्यू जो है, म्यू क्या है? म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू बताता है कि रफनेस कितनी है किसी भी सरफेस की। जो रफनेस है उसकी डिग्री को क्या कौन बताएगा? म्यू बताएगा। बातें समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप एक बात समझिए कि म्यू इज इक्वल्स टू होता है एफ एस अपॉन आर। आर जो है वो क्या है? आर जो है बच्चों, यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो है आर क्या करता है? आर म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड एफ एस है जो है वो लिमिटिंग, या हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक, समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पे जो आपको अगर हम देखें तो म्यू बराबर जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है एफ एस डिवाइडेड बाई आर। क्लियर बात? अगर यहाँ से हम देखें तो म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? एफ एस हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो आर क्या है? आर इज द रिएक्शनल फोर्स। आर जो है बच्चों वो क्या है? वो रिएक्शनल फोर्स ही तो है। सपोज दैट कोई आपका एक सरफेस है, इसमें एक ब्लॉक चल रहा है, ठीक है, ये इस फोर्स इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन को मान सकते हैं स्मॉल एफ से। क्लियर है बात? ये कैपिटल एफ है जो फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं, मास एम है इस ब्लॉक का, तो एफ डायरेक्शन में ये मूव करेगा। लेकिन इसको रोकने वाला जो अपोजिट डायरेक्शन में हम देखेंगे स्मॉल एफ काम करेगा। ठीक है, तो आप समझे आर क्या है? आर है रिएक्शनल फोर्स जो अपोजिट साइड में लगता है। क्लियर? अगर हम यहाँ इसको देखें, आर बराबर होता है एम जी। हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन में, या हम कहें ग्रेविटेशन में बच्चों हमने पढ़ा है एफ बराबर एम जी होता है। क्या होता है? एफ बराबर बच्चों एम जी होता है। तो एम जी यहाँ पे अगर हम समझना चाहेंगे, एम जी समझना चाहेंगे तो चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर हम एम जी को देखें तो वो है मास इनटू ग्रेविटी, जिस ग्रेविटी से वो नीचे खींचा जा रहा है। तो यहाँ इसका अगर वैल्यू हम रखें
तो इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, ये बहुत सारे जेई के कंसेप्ट में हमें देखने को मिलता है। चलिए, यहाँ कुछ चीजें हैं। म्यू की वैल्यू है ग्लास के लिए 0.9, ग्लास एंड मेटल के लिए 0.5 से इसकी रेंज है 0.7 तक, आइस और वुड के लिए 0.05, आयरन एंड आयरन के लिए 1 है, रबर और कंक्रीट के लिए, कंक्रीट मतलब जो आप रोड पे बिछाते हैं, वो 0.6 है, स्टील और स्टील के लिए 0.8 है, टायर और रोड के लिए 1 है। तो कुछ चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बात आती है कि शू, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसका। व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड विच इज वेरी रिलेटेड विद फ्रिक्शन। देखिएगा, पहिए का आविष्कार सबसे पहले जब हमारी पुरापाषाण सभ्यता में हुआ, ठीक है, जब हमें थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ किसका, ह्यूमंस का, तो उन्होंने सबसे पहले पहिए का निर्माण किया, आग का निर्माण किया। उसी दौरान जब फ्रिक्शन का भी रोल वहां पे अदा होता है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग about the wheels is that it rolls and moves rather than to slide। हम स्लाइड करके जब एक चीज ले जाते थे, तो जब पहिया बना तब पहिए में आपने देखा कि ये रोल करके जाता है, ना केवल स्लाइड करके। स्लाइड नहीं कर रहा है, रोल कर रहा है। तो वहां पे अब जो मॉडर्न व्हील्स आ गए हैं, इनमें आप देखते हो बॉल बियरिंग्स आ गई हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती हैं, एक्सल आ गया है, धुरी आ गई है। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स एंड द ग्राउंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रोवाइड द रिएक्शनल फोर्स। ये बात समझना कि कांटेक्ट जिस सरफेस से जिस सरफेस पे पहिया चल रहा है, उस सरफेस में अगर आप देखोगे तो वो एक कांटेक्ट फोर्स, ये रिएक्शनल फोर्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ काम करता है क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, चलिए, यहाँ अगर आप देखो, यहाँ अगर आप देखो कि साइकिल में जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी फ्रिक्शन वर्क करता है। ठीक है, इट द व्हील्स स्टॉप रोलिंग, द व्हील स्टॉप रोलिंग, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें आती हैं, देखो कुछ चीजें बच्चों आती हैं कि चलती हुई कार क्यों रुक जाती है। चलती हुई कार जब ब्रेक अप्लाई होते हैं तो रिटार्ड हो जाती है, स्पीड रिटार्ड हो जाती है, वेलोसिटी रिटार्ड हो जाती है। तो वहां पर सारी चीजें फ्रिक्शन से रिलेटेड हैं। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली, द व्हील्स ऑफ द कार विल लॉक अप एंड स्टॉप टर्निंग। क्लियर है बात। अच्छा, फ्रिक्शन से हमें मतलब क्या क्या फायदे हैं, फ्रिक्शन के फायदे क्या हैं, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। देखिएगा, लिमिटिंग द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, द फ्रिक्शन एक्ट्स प्ले अ मेजर रोल। ठीक है, ज्यादा जल स्पीड जो है मेंटेन रखी जाए, स्पीड बहुत ज्यादा ना हो किसी व्हीकल की, तो उसको रिलेट करने के लिए आप देखोगे कि यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत अहम रोल अदा करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट, ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज पढ़ेंगे, कंपैरेटिवली हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पर एक तरफ जब पहिए से जब फ्रिक्शन रोल करके हमें स्पीड को मेंटेन करा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारी ऊर्जा और साउंड, ठीक है, वो ऊर्जा बेसिकली सबसे जरूरी ये चीज है कि ऊर्जा ये हमारी खपत कर रहा है, ऊर्जा की खपत कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन इज मोस्ट डिजायरेबल, वी कैन नॉट राइट। ठीक है, जब आपको किसी पेपर पे कुछ लिखना होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स को, तो वहां पे फ्रिक्शन के बिना आप सोच ही नहीं सकते हो। पेंसिल या पेपर पर जब आप कुछ लिखते हो, पेन या पेपर से कुछ लिखते हो, तो वहां पर लिखने का जो फिनोमिना है वो बिना फ्रिक्शन के हो ही नहीं सकता। आप चल नहीं सकते हो, आप दौड़ नहीं सकते हो, आप
स्लिपरी ग्राउंड पे आप बेसिकली चल नहीं पाओगे, क्योंकि वहां का फ्रिक्शन इंक्रीजेस है, यहाँ का फ्रिक्शन ज्यादा है, लार्ज। ठीक है। तो अच्छा, फ्रिक्शन सेम बेसिक चीज हम देखेंगे। इट इज डेंजरस टू अप्लाई ब्रेक्स विद द फुल फोर्स टू स्टॉप फास्ट मूविंग व्हीकल। जब आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो तो उस कंडीशन में आपको ये बताया जाता है कि आप क्या ना करें, आप बहुत तेज से ब्रेक नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पहिए का स्लिप होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ये सारी फिनोमेना बच्चों फ्रिक्शन के ही तो हैं। चलिए, एक और बात हम देखेंगे यहाँ पे, एक और बात हम देखेंगे कि इन सभी बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है। समटाइम्स फ्रिक्शन एक्ट्स एज एन एडवांटेज, समटाइम्स इट एक्ट्स एन डिसएडवांटेजेस। तो आप समझ रहे हो बात मेरी कि फ्रिक्शन हमें अच्छी चीज भी है एक, और एक बुरी चीज भी है। ठीक है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, अच्छा, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय मेकिंग द व्हाट मेकिंग द सरफेस स्मूथ। ठीक है, स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ बना दें तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। स्मूथ कैसे बनेगा? ऑयलिंग कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे, ल्यूब्रिकेशन कर देंगे सरफेस के ऊपर। आप देखते हो कि हम क्या करते हैं, हम रोड पे डामर बिछा देते हैं। ठीक है, इट विल बी स्मूथ, एंड व्हेन द गेट्स इन दिवाली फेस्टिवल वुड बी पेंटेड, सो इट विल बी स्मूथ। आप देखते हो कि पटरियां जो हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं पेंट करी जाती हैं। ठीक है, स्मूथ एयर फ्लो एट हाई स्पीड रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस, ये भी बात समझेंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है? मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन शेप। एक और बात, यहाँ पे कुछ चीजें हम अभी पढ़ेंगे। देखो, लुब्रिकेशन की बात आई, लुब्रिकेशन स्लाइडिंग सरफेस को हम लुब्रिकेट कर दें। ठीक है। दूसरी बात कि उसको पेंट कर दें, ऑयलिंग कर दें, याद रखिएगा, पेंट करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, इसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है, वी कैन स्ट्रीमलाइन द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग फास्ट। ठीक है, जैसे बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन की जो आगे का जो हिस्सा है उसको अगर आप स्ट्रीम लाइन कर देते हो, नुकीला बना देते हो, तो वहां पे ये बहुत ही हाई स्पीड से चलने लगते हैं। इसके अलावा जेट प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं। ठीक है, कार की एरोनॉटिक्स, ये सभी चीजें एरोनॉटिक्स से होती हैं। एरोनॉटिक्स बेसिकली एक ब्रांच होती है जो हवा और स्पीड से रिलेटेड होती है। ठीक है। चलिए, या हम वायुयान की सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, वायुयान या वायुयान से संबंधित चीजें जो जब हम डिजाइन करते हैं वहाँ पे मतलब इंजीनियरिंग उसकी देखते हैं, तो वहाँ पे चीजें ये काम में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ यूजिंग बॉल बियरिंग, याद रखिए। अच्छा, एक और बात बच्चों, कि अगर हम स्ट्रीम लाइनिंग देखें तो भगवान जी ने बच्चों सारे सारे जितने भी बर्ड्स हैं, इनकी बर्ड्स की जो शेप है और साइज है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रीम लाइन किया है। दे द बर्ड्स ऑल द बर्ड्स हैव हॉलो स्ट्रक्चर, इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, जैसे जिनके जिस हिसाब से फिर उनको एयर के हवा के डायरेक्शन में उड़ने में, ऊपर जब जाते हैं स्काई के अंदर, स्काई में, बादलों में, या ऊपर जब जाएंगे तो वहां पर बहुत लंबे समय तक ये उड़ते रहें, इनको थकावट ना हो, तो उस वजह से इनकी हड्डियां खोखली हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, इस वजह से इनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन किया गया है। क्लियर है बात? समझ रहे हैं? ठीक है। एक और बात कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे फिशेस हैं, या जैसे क्रोकोडाइल है, जैसे टॉर्टोइज है, जैसे कोई और है, तो उनकी भी बॉडी जब अंडर वाटर मूव करती है, वो स्विम करते हैं, तो वहां पर भी फ्रिक्शन काम आता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि अगर आप देखोगे तो लिक्विड्स में, मींस फ्लूइड्स में भी फ्रिक्शन लगता है। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।
तभी तो मछलियां जो हैं वो उसी विस्कस फोर्स को, उसी फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करके तैरती हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट बचता है उसमें आप अगर आप देखोगे, यूजिंग बॉल बियरिंग, यूजिंग बॉल बियरिंग वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड इट्स इट्स इजी टू रोल देन टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट। आप ध्यान दीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को लुढ़गा कर ले जाना आसान होता है उसको स्लाइड करने से। जैसा एक भारी भरकम अगर सिलेंडर आपसे उठाने के लिए कंधे पर कह दिया जाए तो आप नहीं उठा पाओगे, जबकि आपको उसी सिलेंडर को आप रोल करते हुए आसानी से ले जाओगे। ऐसे ही अगर मैकेनिक्स में अगर हम किसी मिस्त्री को देखते हैं, किसी एक पंक्चर जोड़ने वाले भैया को देखते हैं, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वो ट्रक के टायर को रोल करके बहुत ही आसानी से ले जा सकता है, जबकि उसको उठाया नहीं जा सकता। क्लियर है बात, समझ रहे हैं? चलिए, ठीक है। अब बात आती है, अब बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। ठीक है, अब बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। इससे पहले हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, इससे पहले हम कुछ चीजें करते हैं। याद रखिएगा कि जब भी जब भी कोई ऐसी चीज है जैसे विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी, यानी कि जितने भी फ्लूइड्स हैं वो भी फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं किसी लेयर्स पर। सारे जितने भी लेयर्स हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ चीजें बता रहे हैं आपको। जितने भी लेट मी टेक टू द व्हाइट बोर्ड, जस्ट अ सेकेंड। तो वहां पर क्या होगा, वहां पे भी जो फ्रिक्शन लगेगा, वहां पे भी जो फ्रिक्शन लगेगा वो काम में आता है, वो काम में आता है, याद रखिएगा। विस्कस फोर्स जो है फ्लूइड्स पे लगता है। जैसा अगर कोई लिक्विड है, अगर कोई गैस है, वहां पर उनकी लेयर्स पर काम करता है, उनकी लेयर्स पर बच्चों काम करता है, याद रखिएगा, उनकी लेयर्स पे काम करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, एक सेकंड रुकिएगा, व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा मुझे। शेयर व्हाइट बोर्ड। अगर आप देखो कि दो लेयर्स हैं, सपोज दैट दो लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स पे क्या लग रहा है, देखिएगा ध्यान से।